एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की जो एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, और ये स्टोरी आपकी थर्ड है। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली यूपी, जो विषय आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर, जिन विषयों के आपके वीडियो मिलेंगे वो विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको शो हो रहा होगा। तो इसके साथ में पार्ट 1 है बीए, सेमेस्टर भी फर्स्ट है, पार्ट 1 है, इंग्लिश लिटरेचर कवर करेंगे, पेपर पढ़ेंगे हम फर्स्ट, और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 चल रहा है हमारा। फर्स्ट सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट जाके वेट करके देख लें, वहाँ से बात करें, दोस्तों में शेयर करें। सेकंड पेपर की भी यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके भी आप बात करें, शेयर करें दोस्तों में। और आज हम फर्स्ट पेपर में यूनिट 3, इसके बाद में आपका इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है उसके भी वीडियो अपलोड होंगे, बाकी भी और सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे। तो अभी हम बात करते हैं यूनिट 3, और इस जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी बगैर किसी चार्ज के, कोई चार्ज नहीं है इस पर, फ्री कॉस्ट आपको मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, तो इसको लाइक शेयर दोस्तों में करिएगा, और आपका अपना कोई है तो सब्सक्राइब कराइएगा। साथ ही जो आपको चाहिए है वो सारा सब कुछ मिलेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं कंपटीशन एग्ज़ाम से देता रहता हूँ। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो वो करा सकते हैं। जैसे ही अगले एग्ज़ाम में कोई भी आएगा तो उसका आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो में आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यूनिट 3 है हमारी, और 3 में हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। 4 यूनिट है वो भी शॉर्ट स्टोरी के लिए ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो 3 यूनिट है स्टोरी की है, शॉर्ट स्टोरी की, इसमें हमारे जो राइटर हैं वो फॉरेन राइटर्स हैं, और यूनिट 4 है उसमें हमारे इंडियन राइटर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट स्टोरी है ओ हेनरी की द लास्ट लीफ। तो इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं हिंदी में, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। लास्ट लीफ ये एक पेड़ का पत्ता होता है, और इस कहानी इस लास्ट लीफ इसका नाम दिया क्यों है, वो इसलिए दिया गया, इसका रीज़न ये रहा कि एक लड़की होती है, 2 लड़कियां होती हैं, वो फ्रेंड होती हैं, जॉन्सी एंड सुई। एक लड़का होता है ब्राह्मण नाम का। तो वो जॉन्सी जो है वो बाई द किसी भी कारण वो बीमार हो जाती है, और उसे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी। तो उसकी मित्र होती है शिव, वो काफ़ी हेल्प करती है उसकी, बहुत कुछ से बताती है, समझाती है। उसका एक फ्रेंड बन जाता है, और ये न्यूयॉर्क में रहते हैं सभी, दोनों सहेलियाँ न्यूयॉर्क में रहती हैं। वहीं पर एक पेड़ होता है सामने उसके कमरे के, जहाँ वो रहती हैं अपार्टमेंट में। तो उस पेड़ पर वो कहता है, उसे लगता है कि जैसे ही मेरी ये पेड़ की जो लास्ट पत्ती गिरेगी वैसे ही मेरी डेथ हो जाएगी, यानी कि जो पेड़ पर पत्तियाँ लगी हुई हैं उन पत्तियों में जो सबसे लास्ट पत्ती जब गिरेगी तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जॉन्सी को लगता है। लेकिन शिव और ब्राह्मण, ये शिव उसकी फ्रेंड होती है, तो इन लोगों की सपोर्ट से, सहयोग से वो लास्ट में बच जाती है। तो बाकी आंसर देखते हैं क्या आंसर इसका बनेगा, उसको और समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो 2 फ्रेंड ब्राह्मण की कहानी है इसमें, और लास्ट में वो इलनेस से मतलब रिकवर हो जाती है, बच जाती है, सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विल पावर इन द लास्ट लीफ। तो जो विल पावर कहते हैं इच्छा शक्ति, इन सिग्निफिकेंस महत्व, इनकी जो कहानी है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता नाम की कहानी है, ओ हेनरी ने लिखा है इसको। तो इसमें जो है विल पावर का क्या महत्व, इच्छा शक्ति का क्या महत्व है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है हेडिंग, इस तरीके से आप पॉइंट लिख देंगे, और इस तरीके से आप लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ विल पावर। जब ये पॉइंट आप डालेंगे तो एकदम आपका आंसर बहुत ही यूनिक लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, जिससे एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आपको दे। तो इसमें फिर आपका है दिस स्टोरी। देखिए ये लाइन आपके बुक में दी होगी या नहीं दी होगी, कुछ लाइनें मैं एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ, इससे आपका लगेगा आपको कि वीडियो लंबा हो जाएगा, सारा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपको समझने में उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड, यहाँ पर एंड है, एंड मोरल स्टोरी, ये कहानी बहुत ही रुचिकर और शिक्षाप्रद कहानी है। कौन सी? द लास्ट लीफ इज रिटन बाय द शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी, ठीक है। तो ये लाइनें जब आप डालेंगे तो यानी काफ़ी इम्प्रेसिव लाइनें हैं ये, इनसे जो आपका एग्जामिनर होगा उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है,
जो कि आपको अच्छे मार्क देगा, क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया इस तरीके से ट्रिक को, और मेरी खुद की ट्रिक है, किसी और ट्रिक बनाई हुई नहीं है। मैंने ये कुछ चीज़ें खुद अपने आप बनाई हैं और यूज़ किया है, इनका एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिला था जब मैं एग्ज़ाम देता था उस समय। तो ओ हेनरी की कहानी है लास्ट लीफ, एक्सपोज द थीम ऑफ विल पावर थ्रू जॉन्सीज आइकॉनिक रिलेशनशिप विद हर विल टू डाई। यानी इस कहानी में जो थीम है, कथा वस्तु कहते हैं थीम के लिए, विल पावर जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, वो दर्शाया गया है किसके द्वारा, थ्रो द्वारा दर्शाया गया, जॉन सी आइनिक। जॉन सी इसका इसी की मेन करेक्टर है। यदि आपका जॉन सी का करेक्टर आता है तो आपको सिर्फ जॉन सी के बारे में लिख देना है, और अदरवाइज मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी रिलेटेड, करेक्टर भी इसका बता देंगे आपको जो भी होगा। द डॉक्टर गिव्स पैसिनेटिक prognosis as she has learned that strength of patent will to live great determines that effectiveness of medical treatment। मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकल यानी कि हमारी दवाइयों द्वारा जो इलाज होता है, उसके साथ ही जो है पेशेंट यानी रोगी के अंदर एक जीने की बहुत दृढ़ता चाहिए, महान दृढ़ता चाहिए, डिटरमाइंस में दृढ़ता होनी चाहिए। Johnson's willpower, as she sets her will towards the goal of dying when the last leaf fall। मतलब उसके लिए जॉन्सी को ये अपील होता है कि उसकी जो ध्यान होता है, जो उसका माइंड होता है, जो फोकस होता है, उसका गोल होता है कि जैसे ही वो पत्ती गिरेगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। Thus when the appears never to fall, she live long enough for her body। बट होता क्या है, वो पत्ती नहीं गिरती है, और उस पर जो ब्राह्मण नाम का जो इसमें लड़का दिखाया गया है, वो उसे पेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो सी बिलोंग एनफ फॉर हर बॉडी, और वो अपने शरीर के साथ यानी कि शरीर के साथ जो है काफ़ी अधिक समय तक जीवित रहेगी, टू रिकवर, और वो सही हो जाती है या उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी इट इज़ एविडेंट दैट ब्राह्मण न्यू ही कुड एक्सप्लोरेट रोमांटिक अटैचमेंट टू द लास्ट लीफ वाई हर। तो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, इनकी कहानी के अंतिम तौर पर, अंतिम क्षण में क्या होता है, इट इज़ एविडेंट, ये प्रूफ है, सबूत है, एविडेंट मीन्स गवाह भी कहते हैं। ठीक है, दैट ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण जानता था क्या, न्यू जान गया, ही कुड एक्सप्लोर रोमांटिक अटैचमेंट, कि उसके साथ उसका एक रोमांटिक रोमांचकारी अटैचमेंट यानी कि लगाव हो सकता है। ठीक है, हो सकता था। टू सी सॉरी अटैचमेंट टू द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ते के साथ, बाय पेंटिंग ए फेक वर्जन ऑफ द लास्ट लीफ। ऑफ द लास्ट लीफ मतलब फेक वर्जन, मतलब एक प्रकार से फेक वर्जन था, उसकी पत्ते पर, उसका पत्ते पर पेंट करना। ठीक है, ऑफ द लास्ट लीफ अंतिम पत्ता। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा है, उसे भी देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, एक वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिससे आपका कोर्स समय पर कवर हो जाए और आपको किसी कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू द सेटिंग एंड द फैक्ट दैट शिव, जॉन्सी एंड ब्राह्मण आर आर्टिस्ट रिलेट टू द थीम्स ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। यानी जो लास्ट लीफ कहानी है उसमें कैसे जॉन्सी, शिव यानी ये नाम है लड़कियों के, और ये न्यूयॉर्क की कहानी है, आगे हमारे आंसर में पढ़ेंगे। ब्राह्मण एज अ आर्टिस्ट, एक कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट को कलाकार भी कहते हैं, और एक आर्टिस्ट वो भी होता है जो पेंट का काम करता है। तो इसके साथ में ये क्वेश्चन आपका था, इसका आंसर हमने हिंदी समझ ली, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर में, ओ हेनरी सेड द स्टोरी इन द आर्टिक इनक्लेव ग्रीनविच विलेज एंड populated the story with a testis because the life affirming significance of art is one of the story's primary theme, जॉन्सी। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ओ हेनरी जो ये राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। सेट द स्टोरी इन द आर्टिस्टिक इनक्लाइव ग्रीनविच, तो जो मैंने जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ग्रीनविच नाम का एक गांव होता है, एंड पॉपुलेटेड द स्टोरी, इस कहानी को पॉपुलेटेड मतलब कि प्रसिद्ध करने के लिए,
आर्टिस्टिक इंकलाब के आधार पर उन्होंने कहानी लिखी है। टेस्टेस बिकॉज द लाइफ, यानी कि इस स्टोरी में जो जीवन का जो आनंद बताया गया, ऑफरिंग दिखाया गया है, सिग्निफिकेंस यानी उसका जो महत्व बताया गया है, ऑफ आर्ट वन ऑफ द, उसमें आर्ट का बहुत बड़ा एक अनोखा जो है इस कहानी में उसका एक अपना रोल है, महत्व है। प्राइमरी थीम ऑफ जॉन्सी, प्राइमरी थीम यानी कि सबसे पहली प्राथमिक जो थीम है वो जॉन्सी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड स्यू, जॉन्सी मेन होती है, इसके साथ में जो स्यू उसकी होती है फ्रेंड होती है। बीकेम फ्रेंड, ये दोनों ही जो है फ्रेंड हो जाती हैं, यानी कि दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। बिकॉज क्योंकि दे वर बोथ ड्रॉन टू न्यूयॉर्क, ये दोनों ही कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। परस्यू कैरियर्स इन आर्ट, और आर्ट में अपना करियर संभालने, भविष्य बनाने के लिए। सिमिलरली दियर डाउन स्टेयर्स नेवर्स ब्राह्मण, इन्हीं की जो स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियाँ, डाउन नीचे, यानी नीचे के साथ नीचे एक साइड में या एक तरफ नेवर्स ब्राह्मण, उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण नाम का लगा रहता था। हैज़ इंडिवर्ड हिज एंटायर लाइफ, मतलब उसके जीवन में आंतरिक, इंटायर मीन्स आंतरिक रूप से प्रवेश करता है। पेंट यानी उसके जीवन का जो इंडिवर्ड हिज एंटर लाइफ, उसके जीवन का आंतरिक जो था मास्टरपीस, पेंट ए मास्टरपीस ऑल्दो ही नेवर बिगिंस द वर्क, मतलब उसका जो मेन जो काम करने का, कार्य करने का जो तरीका होता है, जो उद्देश्य था, वो नेवर बिगिंस वर्क, उसने काम शुरू कभी नहीं करता। एंड इज कंसिडर्ड बाय द मोस्ट टू बी जिन सॉक्ड इनसेंट्रिक फेल्यूर, और वो किसी कारणवश सबसे अधिक बाय द मोस्ट टू बी गैन, सबसे अधिक वो शॉक्ड हो जाता है, यानी कि चौंक जाता है या हैरान हो जाता है। ठीक है। वुड कास्ट द करेक्टर्स, सॉरी दिस वुड कास्ट द करेक्टर्स हैव फाउंड ए होम इन ए न्यूयॉर्क वर्क सिटी ग्रीनविच विलेज, और ये सब हम जो कहानी देखते हैं ये न्यूयॉर्क शहर है, उसमें एक ग्रीनविच नाम का गांव होता है, उसके ग्रीनविच सिटी विलेज जो सिटी से जुड़ा हुआ होता है वो गांव की कहानी है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ अपीलिंग टू द आर्टिस्ट हु नीड चीप प्लेस, मतलब हु जिन्हें या जिसको नीड आवश्यकता थी चीप प्लेस, सस्ते स्थान की, सस्ती जगह मिल जाए रहने के लिए। बिकॉज एन अपीलिंग टू आर्टिस्ट, उन लोगों की ये अपील थी, अपील कहते हैं गुजारिश। ठीक है। एडिक्वेट लाइट टू वर्क बाय द स्टोरी प्रोग्रेसेस, it becomes clear that the character's passion or for art has united also in their fact, यहाँ पर FACT है फैक्ट्स। तो स्टोरी की प्रोग्रेस मतलब किस तरीके से कहानी प्रोग्रेस हुई, आगे बढ़ी, तो उनके लिए एक लाइट चाहिए थी जिसके द्वारा वो अपना जो ऑफिस का काम होता है अपने घर में कमरे में आसानी से कर सके। बिकम्स क्लियर दैट, और इससे ये भी साफ हो जाता है क्या, करेक्टर्स पैशन यानी कि जो रोल होता है करेक्टर्स का होता है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं फॉर द हार्ट मतलब हृदय से, हैज़ यूनाइटेड बनी होती हैं, एक साथ होती हैं। आल्सो दियर फैक्ट्स, उनके तथ्य भी। साथ ही जॉन्सी सर्वाइव हर इलनेस, जॉन्सी होती है वो सर्वाइव मतलब सुधारा जाता है उसमें, हर इलनेस उसकी बीमारी में सुधारा जाता है। बिकॉज क्योंकि ब्राह्मण्स आर्टिस्टिक इंटरवेंशंस, यानी ब्राह्मण जो लड़का था उसके आर्टिस्टिक तरीके से इन्वेंशन इंटरवेंशन उसमें हस्तक्षेप करने से, उसके पास पहुंचने से। ब्राह्मण पेंटिंग ए लीव सो रियलिस्टिक, ब्राह्मण जो होता है उसमें पेंटिंग करता है यानी पेंट करता है, रंगाई करता है लीव पत्ती पर, सो रियलिस्टिक बिल्कुल वास्तविक तरीके से, जिससे दिखने में वास्तविकता लगे, सच लगे। दैट जॉन्सी इज फ्लूड एक्टुलाइज हर, यहाँ पर है फ्लूड, ठीक है, FOOLD, फूल्ड मीन्स मूर्ख। ऑफ वन डे पेंटिंग आए मास्टरपीस, मतलब उसके द्वारा जो ब्राह्मण पेंटिंग कर रहा था पत्ती पर, वो देखकर वो बिल्कुल मूर्ख बन जाती है, यानी कि उसको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट वन डे पेंटिंग ए मास्टरपीस वाइल आर्ट शेप्स जॉन्सीज लाइफ, आर्ट बेस्टोज मीनिंग ऑन द ब्राह्मण्स लाइफ, यानी कि मास्टरपीस वन डे एक दिन पेंटिंग के मास्टरपीस, एक दिन वही पेंटिंग
बहुत ही अच्छा मतलब भविष्य बना देती है, जीवन बचा देती है किसका, वाइल्ड आर्ट से। इस प्रकार जो एक कलाकारी है उसके द्वारा जॉन्सी का जीवन बच जाता है। आर्ट वेस्टोज मीनिंग ऑन द ब्राह्मण्स लाइफ, और इस आर्ट का ब्राह्मण्स के जीवन पर, वो लड़के पे यानी ब्राह्मण्स के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसका मीनिंग यही है कि आफ्टर हिज डेथ, उसके जीवन में, किसके, ब्राह्मण के, आफ्टर हिज डेथ देयरफॉर वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये लाइन भी आपको लास्ट में डालनी है चाहे आप आंसर कोई भी लिख रहे हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट की द स्टोरी द लास्ट लीफ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर एंड फुल मोरल एंड फुल ऑफ मोरल विच इज़ कंप्लीटेड बाय ओ हेनरी। और ये कहानी जो है काफ़ी शिक्षाप्रद है, बहुत ही रुचिकर कहानी लगी। अंततः कहानी आपकी समाप्त होती है। इसके बाद में हम इसका पार्ट सेकंड लाएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है आपका। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को प्ले करें, और जो भी आपके वीडियो ये हैं इनके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पेपर के सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 करके उनको डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।